एक इंस्ट्रूमेंट पार्ट है लेबोरेटरी का इंस्ट्रूमेंट इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर होता क्या है? इंक्यूबेटर एक डिवाइस होते हैं जो क्या होता है, तो एक सूटेबल इन्वायरमेंट या कंट्रोल इन्वायरमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने या जो भी हम लोग कल्चर करते हैं उसको ग्रो करने के लिए ये सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो ये पूरा इंक्यूबेटर का होल स्ट्रक्चर है, इसमें सेल्फ लगे रहते हैं और इसमें हीट जनरेट होती है। के बेसिस पे देखा जाए तो इसमें मॉइस्ट हीट होती है, ड्राई हीट कह सकते हैं इसको। ड्राई हीट इसमें जनरेट होगा जिसके जो भी हम लोग कल्चर करेंगे उसको एक सूटेबल इन्वायरमेंट देगा। आज हम इंक्यूबेटर के बारे में ही डिस्कस करते हैं। ये भी एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट। पहला इसमें आता है कि लेबोरेटरी इंक्यूबेटर। अब इसमें देखा जाए तो लेबोरेटरी इंक्यूबेटर इज हीटेड इंसुलेटेड बॉक्स यूज्ड टू ग्रो एंड मेंटेन द माइक्रोबायोलॉजिकल और द सेल कल्चर। इसमें बोला जा रहा है क्या कि लेबोरेटरी इंक्यूबेटर अगर देखा जाए तो क्या है, एक हीटेड या इंसुलेटेड बॉक्स होते हैं। मतलब एक बॉक्स, जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे अगर इसमें देखें कि ये है, ये बोल रहा है कि लेबोरेटरी जो इंक्यूबेटर होते हैं क्या, एक हीटेड इंसुलेटेड बॉक्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और मेंटेन करते हैं जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल या जो भी हम लोग सेल्स कल्चर करते हैं तो एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये इस तरह बॉक्स बने रहते हैं, इसमें ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें हीट जनरेट होगा, वो भी नहीं बहुत ज़्यादा भी हीट नहीं होता है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो भी सेल्स को चाहिए, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए सेल्स को कल्चर में जो भी माइक्रोबियल ग्रो करने के लिए, तो अगर 28 चाहिए 37 है, जो भी इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सूटेबल टेम्परेचर उसको चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वे सूटेबल इन्वायरमेंट हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। अब अगला देखा जाए तो इंक्यूबेटर मेंटेन द ऑप्टिमल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द गैसियस कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इनसाइड। अब इंक्यूबेटर क्या करेगा, ये मेंटेन करता है क्या, और जो भी टेम्परेचर हो, अंदर का ह्यूमिडिटी हो गया, गैसियस कंटेंट जो भी, और एटमॉस्फेयर इनसाइड, मतलब वो पूरा अंदर का जो ये अगर इनसाइड इसके अंदर की बात हो रही है, इसके अंदर जो भी इन्वायरमेंट सूटेबल इनको चाहिए ना, वो पूरा ऑप्टिमल जो टेम्परेचर चाहिए, जो गैस चाहिए, पूरा अंदर का एटमॉस्फेयर ये पूरा मेंटेन किए रहता है इंक्यूबेटर। फिर अगला है कि लेबोरेटरी इंक्यूबेटर आर यूज्ड टू ग्रो एंड मेंटेन द सेल कल्चर एंड आल्सो अवेलेबल इन द वैरायटी साइज एंड टाइप। फिर अगला है कि जो लेबोरेटरी इंक्यूबेटर होते हैं ये यूज होते हैं किसको, ग्रो करने के लिए, कोई भी माइक्रोब्स है उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ग्रो करने के लिए और उसको मेंटेन करने, उसका सेल्स जो भी हम लोग सेल को कल्चर करेंगे, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइज में भी आते हैं और इसके डिफरेंट टाइप भी आते हैं। फिर अगला है कि द इंक्यूबेटर मार्केट इज डिवाइडेड इनटू द टू मेन कैटेगरीज, द गैस इंक्यूबेटर which are the CO2 incubator and the non gas और माइक्रोबायोलॉजिकल इंक्यूबेटर। अभी मार्केट में देखा जाए तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें भी वेराइटीज जो आती है। पहला ये देखा जाए तो क्या गैस इंक्यूबेटर होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और दूसरा है नॉन गैस या माइक्रोबायोलॉजिकल इंक्यूबेटर आते हैं मार्केट में। ये पूरा एक लेबोरेटरी इंक्यूबेटर के बारे में था। अब अगला है नेसेसिटी। अब इंक्यूबेटर की क्या नेसेसरी है, मतलब क्यों जरूरत पड़ती है। ये इसमें है कि लेबोरेटरी इंक्यूबेटर प्रोवाइड द कंफर्ट ऑफ वर्किंग विद द माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, सेल कल्चर एंड द टिश्यू कल्चर। अब ये इंक्यूबेटर क्यों जरूरी है, क्योंकि इंक्यूबेटर ये एक जो भी हम लोग जिसमें काम करेंगे ना, ये जो भी सेल्स रहेगा, वो जो भी माइक्रोब रहेंगे उसको क्या एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। जो भी सेल या टिश्यू या कल्चर करेगा उसमें कंफर्ट जोन में वो डाल के उसको सूटेबल टेम्परेचर देने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस चलते हम लोग ये यूज करते हैं। तो बोला कि दिस इज द अल्टीमेट इक्विपमेंट फॉर द ग्रोइंग एंड स्टोरिंग द बैक्टीरिया। ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक जो क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं और इसको स्टोर कर रहे हैं, बैक्टीरियल कल्चर को इसमें यूज आते हैं। फिर अगला है कि इंक्यूबेटर प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और अगला है कि जो इंक्यूबेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, जो भी ह्यूमिडिटी हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो भी इन्वायरमेंट उसमें एटमॉस्फेयर में अंदर इंक्यूबेटर में जो भी इन्वायरमेंट होता है क्या करते हैं, वो मेंटेन किए हुए रहते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा भी नहीं देंगे, कम भी नहीं, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर उसको देते हैं जो भी उसको ग्रो करने के लिए चाहिए रहता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि द रेंज ऑफ द टेम्परेचर में वेरी अकॉर्डिंग टू द मॉडल 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू इट्स नॉर्मल यूज फॉर द 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 37 डिग्री। अगर देखा जाए इसका जो रेंज होता है टेम्परेचर, इंक्यूबेटर में भी अलग अलग टेम्परेचर रेंज के आते हैं। अगर उसमें भी देखा जाए तो ये कैसे डिफरेंट मॉडल पर डिपेंड करता है। एक आते हैं 0 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आते हैं, नॉर्मली जो यूज होते हैं 5 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ये यूज होते हैं। ये जो है वो बड़े बड़े लैब में आता है, ये जो नॉर्मली है छोटे मोटे लैब और जो भी रिसर्च सेंटर में उसमें यूज आते हैं। इसकी नेसेसिटी हो गई है इंक्यूबेटर की। और जैसे कि इसमें डायग्राम में व्यू भी देख सकते हैं, इसमें ये पूरा होल स्ट्रक्चर क्या है, एक इंक्यूबेटर का है।
और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल टेम्परेचर नोब्स हैं, जिसको यहाँ से टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, कितना नेसेसिटी क्या ज़रूरत है इसे। और ये स्टील के सेल्फ लगे हुए हैं और ये पूरा एक कॉम्पैक्ट में है और इसमें डोर लगे हुए हैं। ये पूरा इंसुलेटेड होते हैं, मतलब जो भी हीट, जो भी इसमें टेम्परेचर जो जनरेट होगा वो बाहर की तरफ नहीं होगा, पूरा इंसुलेटेड रहेगा, मतलब पूरा अंदर में इन्वॉल्वमेंट 37 चाहिए तो 37 को मेंटेन रहेगा। अब अगला है टाइप ऑफ इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर के अलग अलग प्रकार के जो है, पहला एक आता है स्टैंडर्ड इंक्यूबेटर। बोला कि दिस इंक्यूबेटर कैन बी ए ग्रेविटी और द फैन असिस्टेड कन्वेंशन एंड देयर द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज फ्रॉम द एम्बिएंट टू द मैक्सिमम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोला जो स्टैंडर्ड इंक्यूबेटर की बात किया जाए तो ये इंक्यूबेटर कैसे हैं, ये ग्रेविटी या तो फैन उसमें लगा रहता है, उससे स्टेट उसका कन्वेंस होगा, उसका टेम्परेचर देखा जाता है एम्बिएंट से मैक्सिमम कितना होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टैंडर्ड इंक्यूबेटर में ऐसा होगा। अब अगला एक आता है कूल्ड इंक्यूबेटर। अब इसमें देखा जाए तो दिस इंक्यूबेटर वर्क एट द टेम्परेचर क्लोज और बिलो द एम्बिएंट टेम्परेचर। अब कूल्ड इंक्यूबेटर में देखा जाए तो ये इंक्यूबेटर ऐसा रहेगा जो किसके टेम्परेचर जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगा, एक मिनिमम टेम्परेचर पे रहेगा, या तो एम्बिएंट टेम्परेचर पे ही काम करेगा ये कूल्ड इंक्यूबेटर। ये दो प्रकार के इंक्यूबेटर हो गए थे, एक स्टैंडर्ड था एक कूल्ड। अब टाइप ऑफ इंक्यूबेटर क्या है, ये मतलब इसी के पार्ट्स हैं टाइप ऑफ इंक्यूबेटर, ये दो थे। एक आता है अगला ह्यूमिडिटी इंक्यूबेटर। इसमें देखा जाए दिस इंक्यूबेटर कंट्रोल द बोथ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी थैंक्स टू रेफ्रिजरेशन सिस्टम दैट रेदर देन बाय डायरेक्टेड हीटिंग। ये ऐसा एक ह्यूमिडिटी इंक्यूबेटर होता है, इसमें देखा जाए ये दोनों कंट्रोल करेंगे, क्या टेम्परेचर को भी मेंटेन करेंगे और ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करते हैं, तो ये एक ह्यूमिडिटी इंक्यूबेटर हो जाएंगे। मतलब इसमें ये फायदा रहता है कि हम लोग डायरेक्ट हीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों का दोनों मेंटेन किए हुए हैं, टेम्परेचर भी जनरेट करेगा और ह्यूमिडिटी भी। अब अगला एक आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर, इसको हम लोग CO2 इंक्यूबेटर भी कहते हैं। इसमें देखा जाए तो दिस इंक्यूबेटर आर वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल एंड इट इज यूज्ड इन व्हेन इट नेसेसरी टू मेंटेन द डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द इंक्यूबेटर। अब इसमें देखा जाए तो ये इंक्यूबेटर वाइडली यूज होता है किसमें, बायोलॉजिकल वगैरह में, और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी रहता है क्या, ये मेंटेन करते हैं और डिटरमाइन करते हैं क्या परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द, ये पूरा मतलब ये नाम से ही उसमें है क्या कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर। ये बहुत वाइडली यूज होता है खासकर बायोलॉजिकल वगैरह में, और बहुत इसका ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो भी टेम्परेचर उसमें मेंटेन किया रहता है वो पूरा मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। फिर अगला है कि द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंट्रोल्ड बाय द थर्मल कंडक्टिविटी सेंसर इन द इंफ्रारेड सेंसर। फिर बोल रहा है कि इसमें देखा जाए जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कंट्रोल किसके द्वारा होगा, एक थर्मल कंडक्टिविटी सेंसर लगा रहेगा, नहीं तो इंफ्रारेड सेंसर से इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेवल रहता है वो मेंटेन किया जाता है। अब एक है द ह्यूमिडिटी इज यूजली ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रे ऑफ वाटर विच इज कॉन्स्टेंटली इवापोरेटिंग। अब इसमें देखा जाए जो इसमें ह्यूमिडिटी जो बनेगी तो ये किसके द्वारा, एक ट्रे रहेगा नीचे की तरफ लगा रहेगा, उसमें इवापोरेशन होगा, उसमें पानी डाल दिया जाता है, उसमें जब इवापोरेट होगा मतलब भाप बन के आएगा ऊपर की तरफ, उसी से क्या होता है इसका ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है। इसके अंदर के एक ट्रे लगा रहता है जिसमें वाटर पोर किया जाता है, उसके बाद उसके जो इवापोरेशन होता है जो भाप निकलता है उसी से इसका ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है। अब अगला आता है सेकिंग इंक्यूबेटर। सेकिंग इंक्यूबेटर में देखा जाए दिस इंक्यूबेटर सेक इन ए टेम्परेचर कंट्रोल्ड एटमोस्फियर। अब सेकिंग इंक्यूबेटर में देखा जाए ये इंक्यूबेटर क्या सेक करेंगे, मतलब ऐसे से घूमते रहेंगे इन ए टेम्परेचर कंट्रोल एटमोस्फियर, मतलब वो पूरा टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, एक प्रॉपर एटमोस्फियर सूटेबल एटमोस्फियर प्रोवाइड करेगा सेक करते करते। फिर बोल रहा है कि देयर आर द डिफरेंट साइज ऑफ दिस टाइप ऑफ इंक्यूबेटर विद द रेंज ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम द एम्बिएंट और रेफ्रिजरेटर। अब इसमें भी देखा जाए तो इसमें क्या होता है डिफरेंट साइज के आते हैं इंक्यूबेटर जो रेंज करते हैं टेम्परेचर पे, उसके एम्बिएंट या रेफ्रिजरेशन जैसा भी उसका हुआ उस पर वो डिपेंड करते हैं। एक आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन इंक्यूबेटर या हाइब्रिडाइजेशन ओवन भी हम लोग कहते हैं, ये एक प्रकार का है। अब इसमें क्या होगा दिस इंक्यूबेटर होल्ड द डिफरेंट साइज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन बोतल एंड द रोटेट द एट द सेट स्पीड टू एनेबल द हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये देखा जाए तो ये अधिकतर जो हाइब्रिडाइजेशन ये है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही होगा। अब ये काम कैसे करेगा, इस इंक्यूबेटर में देखा जाए तो डिफरेंट साइज के आते हैं, इसमें जो बोटल्स वगैरह रहते हैं वो होल्ड कर दिया जाता है एक जगह पे और रोटेट करता है, स्पीड उसमें सेट किया जाता है, उस पर सेट कर दिया जाएगा तो वो उसमें रोटेट करके इस टाइप के जो इंक्यूबेटर रहेंगे तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन इंक्यूबेटर पढ़ेंगे। अब कुछ और भी इंक्यूबेटर हैं जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास के लिए यहीं तक